मधेपुरा थाना क्षेत्र के आरपीएम डिग्री कॉलेज के समीप दिन दहाड़े प्रेमी ने पहले अपनी प्रेमिका को गोली मारी, फिर खुद को गोली मार वहीं आत्महत्या कर ली। प्रेमी व प्रेमिका दोनों सहरसा के शिवपुरी मोहल्ले के रहने वाले थे। मिली जानकारी के अनुसार लड़का ओमप्रिय, जिसकी उम्र लगभग 32 साल बताई जा रही है, अजमेर राजस्थान में रेलवे में पोस्टेड था, जबकि लड़की नीतू कुमारी, जिसकी उम्र लगभग 26 वर्ष बताई जा रही है, वह बीपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण करके मधेपुरा में पंचायती राज विभाग में ऑडिटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर रही थी। मिली जानकारी के अनुसार लड़की सहरसा स्थित अपने घर से रोज मधेपुरा आना जाना करती थी। घटना के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों शवों को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटनास्थल से एक पिस्टल भी बरामद हुई है। पुलिस ने मृतक के परिजनों को सूचना दे दी है। दोनों के परिजन मधेपुरा पहुंच गए हैं। पुलिस की सूचना पर मधेपुरा पहुंचे मृतका नीतू कुमारी के पिता अभय कुमार ने बताया कि उनकी पुत्री बीपीएससी पास कर उदा किशनगंज ब्लॉक में ब्लॉक कोऑर्डिनेटर पद पर नियुक्त हुई थी। अभी मधेपुरा स्थित पंचायती राज विभाग में ऑडिटर की ट्रेनिंग में थी। उन्होंने बताया कि मृतक ओमप्रिय भी सहरसा स्थित शिवपुरी मोहल्ले में ही रहता था। दोनों के घर के बीच काफी कम दूरी थी। लड़की के पिता ने आरोप लगाते हुए कहा कि बेटी का वह हमेशा पीछा करता रहता था। उसे कई बार हिदायत भी दी गई थी। मधेपुरा में नियुक्त होने के बाद भी वह पीछा करना नहीं छोड़ा और घटना को अंजाम दे दिया। इस बाबत सदर थाना के अपर थानाध्यक्ष निसार आलम ने बताया कि जांच की जा रही है। हालांकि घटना के बाद दोनों के परिजन पहुंच गए हैं, लेकिन मौजूद लोगों के बीच यह सवाल भी उठता रहा कि रेलवे में नौकरी करने वाले ओमप्रिय उर्फ रंजीत को पिस्टल किसने दी थी। आखिर क्या बात हुई थी कि रंजीत सहरसा से पिस्टल लेकर मधेपुरा पहुंचा था। लोग यहां तक कहते हैं कि मधेपुरा में ही पिस्टल उपलब्ध कराई गई थी। हालांकि पुलिस के अनुसार सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। वहीं पुलिस द्वारा मौके पर बरामद सभी साक्ष्य जब्त कर लिए गए हैं। मामला संगीन होने की वजह से जांच के लिए एफएसएल की टीम भी पहुंचेगी, जो सभी तथ्यों को जोड़ करके अनुसंधान करेगी। वहीं मौके पर पिस्टल सहित अन्य वस्तु को जांच के लिए रख लिया गया है। नीतू मुख्यालय में प्रशिक्षण लेने के लिए ससमय पहुंच गई थी। इसी बीच लगभग 12 बजे के करीब उसके मोबाइल पर किसी का फोन आया, जिसके बाद दोनों के बीच बहस होने लगी। बहस करते करते वह कार्यालय से बाहर निकल गई। हालांकि कार्यालय से बाहर निकलते वक्त वह अपना बैग भी ऑफिस में छोड़ गई थी। जानकारी के अनुसार वह प्रशिक्षण के दौरान भी घंटों किसी के साथ फोन पर बात करती थी। वहीं मधेपुरा के आरपीएम कॉलेज के पीछे गुरुवार को प्रेमी प्रेमिका के मिले शव ने सनसनी फैला दी। इस घटना के बाद दोनों के परिजन सदमे में हैं। जानकारी के अनुसार वह रोजाना की तरह अपने कार्यालय आई थी, जहां पीछे से ओमप्रिय उर्फ रंजीत के साथ निकलकर आरपीएम कॉलेज के समीप पहुंची थी, जहां शादी करने के प्रस्ताव पर दोनों के बीच विवाद हो गया। नीतू ने ओम को कह दिया कि उसके परिजन इस शादी के लिए तैयार नहीं हैं। वह अपने परिवार की इच्छा के विरुद्ध शादी नहीं कर सकती है। इतना सुनते ही ओम ने कहा कि जब साथ में नहीं जी सकते तो साथ में मर तो सकते हैं। इसके बाद स्थानीय लोगों ने बताया कि लगातार 2 बार गोली चलने की आवाज़ सुनी गई। वहीं इस तरह से बहसबाजी के बाद दोनों की जान चली गई और मिला परिवार वालों को कुछ नहीं। तो कुल मिलाकर के प्रेमी प्रेमिका की इस मौत ने आसपास चर्चा का माहौल गर्म कर दिया है। वहीं पुलिस ने कहा है कि जिसने भी पिस्तौल उपलब्ध कराई है उसके खिलाफ तो मैं कार्रवाई करूंगा ही करूंगा। हालांकि जैसे जैसे समय बीतेगा वैसे वैसे पुलिस की कार्रवाई ठंडे बस्ते में जाती चली जाएगी। एक लड़का और एक लड़की गोली मार करके खुद से मार करके हत्या किए जाने की बात प्रकाश में आई है। वहाँ स्थानीय लोगों ने बताया कि 11 बजे के आसपास में दोनों वहाँ पे मोटरसाइकिल से आए थे और खुला स्थान था, वहाँ कोई नहीं था, लेकिन खेतों में जो काम कर रहे थे उन लोगों की नज़र उन लोगों पर पड़ी थी। तो उन लोगों ने बताया कि 11 बजे ही यहाँ पे थे और दोनों आपस में बहुत देर से बातें कर रहे थे कुछ, और इसी बीच में अचानक गोली की आवाज़ इन लोग सुने तो देखे कि दोनों वहाँ जमीन पे गिरा हुआ है। वहाँ वो पिस्टल भी उसके हाथ में ही था लड़के का, और लड़की भी बगल में। दोनों के सर में गोली लगी हुई है और एक मोटरसाइकिल भी मिला है जो संभवतः उस लड़के का ही है। वो सहरसा नंबर का मोटरसाइकिल है। अभी हम लोग सत्यापन कर रहे हैं कि ये लड़का लड़की कौन है और ये मोटरसाइकिल किसका है। ये तमाम चीज़ों पे अभी पुलिस छानबीन कर